सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पर किन्मो खुद को ट्रांसफॉर्म करके सीधा निकल पड़ता है नैनको विला के पास और उसके पास वो गोल्डन पगोड़ा भी मौजूद था, जिसके चलते नांगो विला के काफी सारे लोग उसे फाइट भी करते हैं। लेकिन किन्मो उन सभी को चुन चुन के ठिकाने लगाता है, जिसके चलते अब सभी लोग यहाँ पर नांदो सेक्ट के बारे में बातचीत भी करने लगते हैं। लेकिन किन्मो का मेन टारगेट था कि नांदो सेक्ट के पीछे जो लोग भी है वो लोग खुद सामने आए। इस दौरान वहाँ पे ड्यूक भी शामिल था और वो भी ये सारा नजारा देखकर हैरान हो जाता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो गोल्डन पैलेस के ये रोलान है ये असल में अपने डार्क आर्ट्स का यूज करते हैं बॉडी को मॉडिफाई करने के लिए, पर मुझे लगा नहीं था कि इनकी एक्चुअल कॉम्बैट पावर इतनी ज्यादा होगी। और जरा सोचो, अगर ये लड़का जो कि कुछ खास लग भी नहीं रहा, अगर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो इनके जो पावरफुल एक्सपर्ट्स हैं उनकी ताकत कितनी ज्यादा होगी। जिसपे वो कहने लगता है कि ग्रैंड प्रोस्पेक्टर, आखिर आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर इसके अलावा और भी लोग छिपे होंगे? जिसपे वो कहने लगता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि इस लड़के को मारना बहुत ही ज्यादा आसान होगा, लेकिन इसके बाद के जो इफेक्ट्स होंगे ना, मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे इसके अलावा बाकी के जितने भी लोग हैं उन्हें भी एक साथ यहाँ से मिटाना होगा। अब ये कहते साथ ही वो सीधा जिन्मो के बिल्कुल पीछे जाके अपीयर होता है और कहने लगता है कि लड़के, तेरे पास मेरे नांदो सेक्ट का इतना पावरफुल ट्रेजर है और तूने तो मेरे नांदो सेक्ट का गेट को भी पूरी तरीके से ब्लॉक करके रखा है, आखिर तो खुद का समझता क्या है? ये कहते हुए वो उसके करीब पड़ता है और उसके ऊपर काफी अमाउंट में प्रेशर भी डालता है और फिर उसे कहने लगता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिसाइपल्स को यहाँ पे मारने की? हाँ, अब यहाँ पे वे यंग कहने लगता है कि ये नांदो सेक्ट का मास्टर है। फिर यहाँ पे किन्मो कहने लगता है कि मैं एक बात यहाँ मौजूद सभी को साफ साफ बता दूं कि मैं यहाँ पर किसी गेट चैलेंज के लिए नहीं आया, मैं तो बस यहाँ पर इस गोल्डन पगोड़ा को उसे देने के लिए आया हूँ जो कि इसके लायक है। यहाँ पे ये सुनकर हम देखते हैं कि जो सेक्ट मास्टर है इसे तो बहुत गुस्सा आता है, पर तभी यहाँ पर नांदो का जो क्राउन प्रिंस है वो आगे आता है और कहने लगता है कि अब जबकि तुमने मन बना ही लिया है कि तुम इसे देने वाले हो तो क्यों ना चुपचाप मुंह खोलो और अपनी कीमत बताओ। यहाँ पे ये देखते साथ ही सभी लोग क्राउन प्रिंस को रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अभी यहाँ पे वो आगे बताता है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे कि मैं खरीद नहीं सकता। अब ये सुनकर किन्मो स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, फिर मुझे 100 वर्मिलियन बर्ड वॉरशिप्स चाहिए, और हाँ सिर्फ यही नहीं, मुझे 200 अज़ोर ड्रैगन क्लाउड कैरियर भी चाहिए। जिसपे क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि ये तो मिलिट्री से रिलेटेड है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? जिसपे किन्मो कहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बॉर्डर के दूर इलाके से आया हूँ, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ क्या चलता है क्या नहीं, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा प्राइस बहुत ज्यादा हाई है तो तुम इसे एक जोक की तरह ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाता है जो कि इस ट्रेजर को डिजर्व करता है तो फिर मैं एक सिंगल चीज की भी डिमांड नहीं करूंगा, मैं इसे मुफ्त में दे दूंगा। लेकिन हाँ, उस इंसान को मुझे मेरे इक्वल लेवल पे आकर बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से फाइट करके मुझे हराना होगा, और जिनमें भी मुझे हराने का दम है वो यहाँ पे आ सकते हैं। और फिलहाल के लिए मेरा हो गया और मैं कल वापस से आकर आप सबको चैलेंज करूंगा। ये कहते हुए किन्मो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी क्राउन प्रिंस अपने लोगों को ऑर्डर दे देता है और फिर किन्मो के पीछे काफी सारे सोल्जर्स पड़ जाते हैं। ये देखते साथ ही जो यमशी और बाकी सब थे ये भी किन्मो को बैकअप देने के लिए यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वही होंगे वो कहने लगता है कि अरे ब्रदर किम कहाँ चला गया? उसने तो मुझे यहाँ पे बुलाया था, कहा था यहाँ पे बहुत अच्छा शो होने वाला है, आखिर वो कहाँ है? शो तो खत्म हो गया। जिसपे यहाँ पे ड्यूक भी उसकी मुंडी को पकड़ते हुए सामने की ओर घुमाता है और कहता है कि नहीं, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जो सो कॉल्ड नांदो सेक्ट का जो यंग प्रिंस है जो कि इतना महान और सुपीरियर बनने का ढोंग करता है, वो असल में इतने गंदी चाले चलेगा ये किसे पता था? उसने अपने लोगों को उस बारबेरियन के पीछे छोड़ दिया है ताकि वो बिना किसी की नजरों में आए उसे मार के उससे वो ट्रेजर हासिल कर ले। यहाँ पे हम देखते हैं कि वाकई में किन्मो का ये लोग पीछा कर रहे थे। तभी यहाँ पे जो वही होंगे वो बताने लगता है लेकिन कैपिटल के अंदर उसे मारना तो बहुत बड़ी बात होगी ना। इस दौरान हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर भी अपने लोगों को लेकर निकल पड़ चुका था और उसे बताया जाता है कि फिलहाल के लिए वो जो लड़का है वो इस वक्त नाइट मार्केट में बिजी है, और तभी उसकी नजर किन्मो पे पड़ जाती है और बेसिकली किन्मो भी उसे यहाँ पर अपनी जाल में फंसाने के लिए ले आया था। और तभी हम देखते हैं कि किन्मो का पीछा करते हुए ये लोग नाइट मार्केट के बहुत डीप में पहुंच जाते हैं जो कि सिटी के आउटसाइड में ही मौजूद था, और यहाँ काफी सारे लोग थे जिसे देखकर जो सेक्ट मास्टर है वो भी कहता है ऐसा नहीं लग रहा कि आजकल ये नाइट मार्केट कुछ ज्यादा ही चहल पहल वाला हो चुका है? जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, पहले यहाँ पर इतनी ज्यादा चहल पहल नहीं हुआ करती थी, पर लगता है कि यहाँ पर किसी टाइप का कोई ओल्ड फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसके चलते इतनी ज्यादा
चहल पहल हो रही है। अब तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो डिमोनिक सेक्ट के लोग थे वो चारों ओर बिखरे हुए थे और तभी किन्मो आगे जाके रुक जाता है कि तभी यहाँ पे काफी सारी आतिशबाजी भी होने लगती है, जो देखकर ये लोग शॉक्ड थे। और तभी हम यूनशिया को देखते हैं जो कि ऊपर मौजूद, जैसे उस बैनर को हटा दिया तो वहाँ पे जो लिखा था उसे रीड करते साथ ही यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर था उसके होश उड़ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सब के सब अपने अपने हथियार लेके यहाँ इनकी ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और इन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं, क्योंकि उस बैनर पे साफ साफ लिखा हुआ था कि आज इनको इनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ ड्यूक वेई भी यहाँ पर जो वेई योंग है उसे बताने लगता है कि जो डेमोनिक सेक्ट है वो अपने सेक्ट मास्टर को सेंट मास्टर बुलाते हैं। और अगर यहाँ पे लिखा है कि होली मास्टर इंस्ट्रक्ट, तो मतलब कि इनका जो सेक्ट मास्टर है वो आज खुद यहाँ पर अपने फॉलोअर्स को उन्हें एड्रेस करने के लिए खुद यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग इन्हें घेर लेते हैं और तभी इन्हीं के बीच में हमें किन्मो नजर आता है जो कि उसी बारबेरियन के फॉर्म में अभी भी था। और जैसे ही वो चुटकी बजाता है तो सब के सब यहाँ पे स्लॉटर करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तो जो नानतू सेक्ट का मास्टर था उसके होश उड़ चुके थे, क्योंकि इसके नजरों के सामने उसके लोग मारे जा रहे थे। यहाँ पे हम स्वॉर्ड मास्टर को भी देखते हैं और लिटरली उनके सामने जो भी आता है वो उन्हें दो हिस्सों में काट के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही करते करते इन लोगों ने काफी सारे लोगों को निपटा दिया था और जितने भी डिसाइपल्स को निपटाया था पलक झपकते ही इनकी बॉडी को भी ये लोग ठिकाने लगा देते हैं। अब कभी जो बचे कुछ लोग थे वो यहाँ पर सेक्ट मास्टर के साथ भागने लगते हैं, तो यहाँ भी इन्हें भागता हुआ देखकर यहाँ पे इनके ऊपर काफी सारे रिबन से अटैक हो जाते हैं और लिटरली इन रिबन्स के जरिए से वो पलक झपकते ही इन सबको निपटा देती है और फिर इनकी बॉडी को इन्हीं की तरफ फेंकने लगती है। लेकिन तब यहाँ पर इनकी बॉडी को फ्रीज करके पूरी तरीके से क्रश कर दिया जाता है और ये देखते साथ ही सेक्ट मास्टर के पीछे जो लोग थे वो लोग भी यहाँ से अपनी जान छुड़ा के भागने लगते हैं, लेकिन इन्हें भी पकड़ पकड़ के मारा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे चमचों को निपटाने के बाद जितने भी मास्टर्स थे वो आधे साथ ही सेक्ट मास्टर को घेर लेते हैं। अब यहाँ पे सेक्ट मास्टर खुद को ऐसी सिचुएशन में देखते साथ ही अपने ट्रू फॉर्म को अनलीश करने लगता है, जहाँ पे वो अपने पूरे के पूरे पावर को एक साथ अनलीश करते हुए यहाँ पर एक गोल्डन कलर के जायंट से फिगर को समन करता है, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पे काफी सारे लोग ऑन द स्पॉट ही उड़ जाते हैं। बेसिकली वो उन्हीं गोल्डन पकौड़ा के स्किल्स का यूज कर रहा था, जिसे देखकर किन्मो भी समझ आता है कि माहौल अब थोड़ा सीरियस होने वाला है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इसके हाथ हवा में तेजी से लहराते हैं और इसके पहले हाथ से गोल्डन कलर की एनर्जी निकलती है जो कि सीधा स्वॉर्ड मास्टर के ऊपर हमला करती है, लेकिन स्वॉर्ड मास्टर उससे डॉज कर जाते हैं। तो अब वो बाकी सारे के ऊपर चार्ज करना शुरू कर देता है। इस दौरान उसकी चपेट में काफी सारे हॉल मास्टर्स भी आते हैं और इससे पहले कि वो उनके ऊपर हमला कर पाता कि तभी पीछे से 3 मास्टर्स आते हैं जो कि आते साथ ही सीधा इसके फेस और पेट पे एक जोरदार किक मारते हैं, जिसके इम्पैक्ट से इसकी बॉडी वहीं पे गिर जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जैसे तैसे करके अपने उस जायंट से फिगर को मेंटेन किए रहता है और अपने पैरों के बल खड़ा हो जाता है। और तभी जो बाकी के एल्डर्स थे वो आते साथ ही एक साथ मिलकर उसके इस जायंट से फिगर के ऊपर हमला करते हैं, जिससे उसकी ये स्किल्स ज्यादा देर तक उसके फिगर को होल्ड नहीं कर पाती और वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और सेक्ट मास्टर ऊपर से काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है। और जैसे ही वो जमीन पे गिरता है इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इस दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जो मास्टर्स हैं वो आ जाते हैं और तभी सबसे पहले एल्डर आते साथ ही उसके ऊपर एक पाम अटैक करते हैं और कहने लगते हैं कि ये पाम स्ट्राइक हमारे हेवनली कल्ट किंग क्यान के लिए है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पाम अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था कि लिटरली ये अंदर से बिल्कुल तिलमिला उठता है। और फिर ऐसे ही दूसरे एल्डर आते हैं और जहाँ पर वो अपने साउंड स्ट्राइक से एक जोरदार पाम स्ट्राइक करते हैं और कहते हैं कि ये स्ट्राइक भी हेवनली कल्ट किंग क्यान के लिए है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे अटैक करते हैं कि जिसके जरिए से उसके जो डिवाइन ट्रेजर्स थे वो भी बुरी तरीके से डैमेज होने लगते हैं और जिसका इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे भी दिखता है और अधमरी हालत में ये काफी दूर जा गिरता है, वहीं पर जहाँ पर कि किन्मो बाकी सारे लोगों के साथ खड़ा था। यहाँ पे वो उसे देखकर कहने लगता है कि तुम वो नहीं हो। अब तभी हम देखते हैं कि इसकी बॉडी से किन्मो बाहर आता है और अपना हाथ निकालते साथ ही इसकी मुंडी को पकड़ता है। वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम हेवनली सेंट कल्ट को टारगेट कर सकते हो यानी कि डेमोनिक सेक्ट को, तो तुम्हें पता होना चाहिए था कि एक दिन तुम्हारा क्या अंजाम होगा। ये कहते हुए वो उसे निपटा देता है और तभी बाकी के लोग उसे भी ठिकाने लगा देते हैं। और अब किन्मो एल्डर किंग क्यान को याद करते हुए इमोशनल हो जाता है और फिर कहने लगता है कि सन नानटू उनके ट्रेजर्स को कल्टीवेट करते हैं, ना कि टैलेंट को। इसी के चलते उनके सेक्ट में भी सारे डिसाइपल्स ऐसे हैं, लेकिन एक सेक्ट का कॉन्सेंट्रेट उसके डिवाइन ट्रेजर पे नहीं होना चाहिए बल्कि उनके लोगों पे होना चाहिए। और यही आज का लेक्चर है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग ये सुनकर उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। इस दौरान हम ड्यूक वेई और जो वेई योंग है इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों छुप के सारा नजारा देख रहे थे कि तभी ड्यूक वेई उसे इशारा करता है और कहता है कि यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर अब ये दोनों भी यहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेई योंग है उसकी नजर भीड़ पे जाती है और तभी भीड़ के बीच में उसे किन्मो नजर आता है और उसे देखते साथ ही वो कहने लगता है कि है ब्रदर
किन्मो आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि ड्यूक वे सीधा उसे कान के नीचे लगाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। मैं देख नहीं रहा कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है कि तभी यहाँ पे किन्मो उससे कहने लगता है कि ब्रदर वे योंग और ड्यूक वे क्यों ना आप भी हमें ज्वाइन कर लो। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और हम लोग डिमोनिक सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मौजूद थे। और यहाँ पे जब वे योंग को पता चलता है कि ये सब के सब हेवनली डेविल सेक्ट के मेंबर्स हैं तो उसके होश उड़ चुके थे और वो यूनशिया से भी सवाल करता है कि यार तुम लोग इतने कमाल के हो, तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि मेरे आसपास मेरे जो भाई है, मेरे जो दोस्त है, वो असल में सब के सब इतने ज्यादा कमाल के हैं और मेरा भाई असल में एक कल्ट मास्टर है। ये कितनी कमाल की बात है ना। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश था। यहाँ पे किन्मो भी उसकी खुशी को देख पा रहा था कि तभी वो दौड़ते हुए जैसे ही किन्मो के पास जाता है तो ड्यूक भी पीछे से उसे घसीट लेता है और अपने पास रोक लेता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किन्मो समझ जाता है कि अब उसे एक ऑफिशियल की तरह एक्ट करना होगा और वो कहने लगता है कि सन नांतुओ मारा जा चुका है और जो नांतुओ सेक्ट है उसे पूरी तरीके से एनाइलेट भी कर दिया गया है। और अब वो अपने कल्ट के एल्डर्स को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि जाओ और जाकर वहाँ पर जितने भी फीमेल्स हैं जिन्हें की फोर्सफुली वहाँ पे रखा गया है उन्हें जाके रेस्क्यू करो और जो भी आपके रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करे उन्हें वहीं पे निपटा देना। और हाँ, जो भी विक्टिम्स हैं उनकी जितनी हो सके उतनी मदद करना। यहाँ पे ये सुनकर वो सारे एल्डर्स उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हुए यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर वही व्हाइट ड्रेस वाली लेडी अपीयर होती है और वो यहाँ पे आते साथ ही किन्मो को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगती है कि मास्टर, हमने सन नांतुओ के सोल के ऊपर सोल सर्चिंग मेथड का यूज किया और जिससे हमें कुछ चीजें पता चली है कि जब उसने हेवनली कल्ट किंग कियान और जो हेवनली कल्ट किंग लू इन दोनों को जान से मारा तो हमें कुछ ऐसे लोगों का भी पता चला जो कि मौका वारदात पे मौजूद थे। जिसके बाद वो उन सभी नामों को किन्मो को थमा देती है और किन्मो एक एक करके जब उन्हें रीड करता है तो यहाँ माहौल काफी सीरियस हो जाता है और तभी किन्मो कहने लगता है कि अच्छा, क्राउन प्रिंस का ग्रैंड ट्यूटर युन बोशान भी वहाँ मौजूद था, यहाँ तक कि क्राउन प्रिंस का ग्रैंड प्रोस्पेक्टर तिंग यानजू भी। अब यहाँ पे वो एक एक करके वो सारे बड़े बड़े नामों को पढ़ता जाता है जिसे सुनकर सभी का खून और ज्यादा खौलने लगता है और जिनमें क्राउन प्रिंस का जो जूनियर प्रोस्पेक्टर है सुई मैंगजी, उसका भी नाम था। यहाँ पे क्राउन प्रिंस से रिलेटेड इतने सारे लोगों के नाम सुनकर ड्यूक वेई का तो गला सूख जाता है। लेकिन किन्मो यही नहीं रुकता, वो एक एक करके सारे नामों को पढ़ता जाता है जिनमें क्राउन प्रिंस का जूनियर ट्यूटर है क्यान क्यू मास्टर रूपिया और यहाँ तक कि इटर्नल पीस एम्पायर यानी कि यांग कांग का क्राउन प्रिंस लिंग यूशिया। अब यहाँ क्राउन प्रिंस का नाम सुनते ही ड्यूक वेई का गला सूख जाता है और तभी किन्मो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि जल्द से जल्द तैयारियां शुरू कर दो और जैसे ही सही मौका मिले हमारे लोगों को उनके रास्ते में भेज दो, कोई एक भी बचना नहीं चाहिए। जिसपे सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं और ड्यूक वेई यहाँ पे किन्मो का ये रूप देखकर काफी ज्यादा शॉक था और कहने लगता है हेवनली डेविल सेक्ट का जो नया मास्टर है ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। सन नांतुओ को मिलाकर बाकी जो 6 नाम है वो सब के सब रैंक 1 के ऑफिशियल्स हैं, वो भी हमारे इंपीरियल कोड के, प्लस उनमें क्राउन प्रिंस खुद भी शामिल है और ये इतनी सी उम्र में इन सभी को जान से मारने का सोचता है। तभी किन्मो ड्यूक वेई की तरफ देखने लगता है। यहाँ पे ड्यूक वेई जैसे उसे उसका नाम लेकर बुलाने वाले थे कि तभी वो रुक जाते हैं और फिर उसे कल्ट मास्टर कहते हुए कहने लगते हैं कि मेरे पेट में कोई बात नहीं टिकती। जिसपे वो कहने लगता है कि हाँ, मैं अच्छे से जानता हूँ और अगर आप कैपिटल में जाकर चिल्ला कर हमारा ये मैसेज सब तक पहुँचा दो तो सभी को एक क्लियर मैसेज मिल जाएगा और शायद वो लोग इसके चलते आपको उन्हीं का साथी भी मान ले जिन लोगों ने सन नांतुओ और बाकी के लोगों को मारा है। तभी तो आपको उनके बारे में इतना कुछ पता है, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता चल चुका है जो कि पता नहीं चलना चाहिए, है ना। और अगर आपने बाहर जाके अपना मुंह खोल दिया तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन लोग आपको ही जिम्मेदार सोचेंगे और वो लोग सोचेंगे कि शायद आपने ही इन लोगों को मारने में उनका साथ दिया है। ये सारी बातें सुनकर ड्यूक वेई कहने लगता है कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मैंने कुछ भी नहीं सुना और ना ही मैंने किसी का साथ दिया या मैंने कुछ किया है। जिस पे किन्मो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे तो आप पे यकीन है, पर क्या बाहर के लोग आपकी बात पे यकीन करेंगे। जिस पे ड्यूक वेई की बोलती बंद हो जाती है और अब किन्मो कहने लगता है कि ड्यूक वेई, हम लोगों ने हमारे 2 हेवनली किंग को खोया है, तो बताइए आप अपनी इच्छा अनुसार हमारे कल्ट के लिए प्रोटेक्टिंग हेवनली किंग बनना चाहोगे। अब आप देखते हैं कि अब सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। जिस पे ड्यूक वेई भी समझ जाता है कि माहौल खराब हो रहा है, तो वो कहने लगता है कि अरे नहीं, मेरे पास ऑलरेडी एक ऑफिशियल का पोस्ट है और मैं एक साथ 2 चीजों को हैंडल नहीं कर सकता। तो बताओ आखिर मैं तुम्हारा कल्ट प्रोटेक्टिंग हेवनली किंग कैसे बन सकता हूँ। हाँ, मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं। जिस पे किन्मो कहने लगता है कि अरे रे इतना ज्यादा फिगर करने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत से ऐसे मेंबर्स हैं जो कि हमारे सेक्ट के मास्टर होने के अलावा भी अपने बाकी के पोस्ट को भी मैनेज करते हैं और यहाँ पे ज्यादा कुछ खास काम होता भी नहीं। यहाँ तक कि मैं जो कि सेक्ट मास्टर हूँ फिर भी मेरे पास बहुत सा फ्री टाइम है और अगर आज ये हादसा ना हुआ होता तो शायद मैं यहाँ पे कभी आता भी नहीं, लेकिन आज के इस मैटर के चलते मुझे खुद यहाँ पे आना पड़ा, वरना नॉर्मली मैं नहीं आता। और आपको पता है दुनिया हमारे बारे में बहुत ही गलत राय रखती है। उन्हें लगता है कि हम तो कोल्ड ब्लडेड ऐसे निर्दयी डीमंस हैं जो कि बिना सोचे
समझे बस किसी को भी जान से मार देते हैं। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं कि तभी यहाँ पर जो वे होंगे वो कहने लगता है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, और ड्यूक टाइटल से हेवनली किंग वे का टाइटल सुनने में ज्यादा कूल भी लगता है। ठीक है फिर ब्रदर किन मेरे लिए भी कोई एक पोस्ट का अरेंज कर दो। कि तभी यहाँ पे पीछे से ड्यूक वे उसका मुंह बंद कर लेते हैं, जिसके चलते सभी लोग उसे घूरते हैं। तो यहाँ पर ड्यूक वे भी कहने लगता है कि असल में मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं प्रोटेक्टिंग हेवनली किंग के टाइटल के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं, पर हाँ इसके बदले में मुझे एक आइडियल पोजीशन देने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पे किन कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं आपको आज से हेवनली किंग वे का टाइटल देता हूँ। ये सुन रही था कि तभी सभी लोग यहाँ पे हेवनली किंग वे कहते हुए उसे रिस्पेक्ट देते हैं, और तभी ड्यूक वे अपने मन में कहने लगता है कि मेरी जिंदगी की कमाई गई अब तक की सारी इज्जत इस लड़के की वजह से पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गई। अगर ये अपना मुंह नहीं खोलता तो हम लोग चुपचाप यहाँ से कब का निकल चुके होते और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगती। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, और इस दौरान हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि एक ही रात में मेरे नामतो सेक्ट के कितने सारे लोग रातों रात गायब हो चुके हैं। आखिर वो कौन है और किसके अंदर इतना दम है जो कि एक रात में ही इतना सब कुछ कर सकता है। डेमोनिक सेक्ट का वो नया मास्टर तो नहीं जो कि बदले की भावना के साथ ये सब कर रहा है। कि तभी एक बंदा आता है और उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि हिज मैजेस्टी ने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए हैं और अब तक की छानबीन से फिलहाल कुछ भी पता नहीं चला, ना ही किसी एक की लाश भी हमें मिली है। लेकिन ज्यादातर लोग का यही अनुमान है कि वही रोलन गोल्डन पैलेस का वो लड़का ही इस सब का जिम्मेदार हो सकता है, और हमारे हिज मैजेस्टी प्लान कर रहे हैं कि वो इसके अगेंस्ट कोई एक्शन ले, और अगर मिलिट्री लेवल पर कोई एक्शन लेना पड़े तो वो भी लेने से वो कतराएंगे नहीं, और ये अटैक न्यू ईयर के तुरंत बाद ही होगा। अब यहाँ पे ये सुनकर क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि क्या इतना सारा इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी कोई क्लू नहीं मिला। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो इंपीरियल फादर है वो असल में इन्वेस्टिगेट करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जहाँ तक मेरा अंदाजा है मैं अच्छे से जानता हूँ कि सिर्फ जो हेवनली डेविल कल्ट है वही इतना दम रखता है कि वो लोग रातों रात इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हाल ही में अपने 2 हेवनली किंग्स को खोया है, और कल रात जो हुआ इससे साफ जाहिर हो रहा है कि उनका डायरेक्ट टारगेट सिर्फ मैं हूँ। अब यहाँ पे तभी वो गुस्से से अपना हाथ वहाँ पे मारने लगता है और कहने लगता है कि जाओ और जाकर थंडर क्लैप मोनेस्ट्री के पास जाओ और उनकी जो रुलई है उनके साथ मेरी एक कन्वर्सेशन के लिए उनसे रिक्वेस्ट करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके पीछे जो बंदा अपीयर हुआ था वो पलक झपकते ही यहाँ से चला जाता है, और तभी यहाँ पे जो क्राउन प्रिंस है वो कहने लगता है कि नाम तो सेक्ट का मास्टर तो ऑलरेडी मारा जा चुका है, लेकिन ग्रैंड प्रोस्पेक्टर के जाने के बाद भी हमारे जो द ग्रेट थंडर क्लैप मिनिस्ट्री के साथ जो नाते हैं वो नहीं टूट सकते। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे, और इसकी खबर एक बार अगर ओल्ड जियालाई को मिल गई ना तो वो भी चुप नहीं बैठने वाला। वैसे भी हेवनली डेविल कल्ट उन 3 बड़े सेक्ट में से है जिनके पास जमीनी तौर पर बहुत बड़ी टेरिटरी है। जिस उसका सर्वेंट कहने लगता है कि हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन उसका कल्ट मास्टर वो बहुत बड़ा थ्रेट है। इस पे क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि दाओ सेक्ट, ग्रेट थंडर क्लैप मोनेस्ट्री और जो हेवनली डेविल कल्ट है इनके जो जड़ें हैं ये बहुत पुरानी है, और इनके बीच का जो आपसी मतभेद है ये और भी ज्यादा पुराना है। और जो दाओ सेक्ट और जो थंडर क्लैप मोनेस्ट्री है ये असल में हेवनली डेविल कल्ट के जो मास्टर है उसे पूरी तरीके से मिटा के रख देना चाहते हैं, क्योंकि इनके बीच का जो ग्रज है वो बहुत ज्यादा पुराना है। लेकिन अफसोस की बात है कि इन्हें कभी ऐसा मौका मिला नहीं। तो क्या हो अगर मैं उन्हें वो मौका दे दूं? क्या हो अगर इटर्नल पीस एम्पायर का जो एम्परर है वो इन सेक्ट को अब आगे से बिल्कुल भी अपोज ना करे? क्या हो अगर इटर्नल पीस एम्पायर का जो एम्परर है वो उसे डिसमिस कर दें, जिसके चलते हेवनली डीमन सेक्ट का मास्टर पूरी तरीके से होपलेस हो जाएगा और बाकी के जो सेक्ट हैं उन्हें उस पर हमला करने का मौका भी मिल जाएगा। इसके चलते नेशन और जो सेक्ट है इसके बीच तनाव पैदा होगा। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है कि इसका क्या असर होगा? यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा डर के मारे कांपने लगता है, और ये आगे कहने लगता है कि पर जो इंपीरियल फादर है वो बहुत बड़े विजन का इंसान है, वो कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और तो और जो इंपीरियल एडवाइजर है जो कि आधे से ज्यादा इंपीरियल कोर्ट को पूरी तरीके से खुद अपने अंडर में रूल करता है, अगर इंपीरियल फादर ऐसा कोई फैसला लेते हैं ना तो ये पूरी तरीके से हमारी लिंग फैमिली के जो जड़े हैं उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। मेरे फादर इंपीरियल एडवाइजर को बहुत ज्यादा मानते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अगर हमने इंपीरियल एडवाइजर को इतना ज्यादा ढील दिया तो वो आगे चलकर अपनी खुद की डायनेस्टी बना लेगा। ये सुनकर तो वो बंदा लड़खड़ाते हुए जमीन पे जा गिरता है। कि तभी वो आगे बताने लगता है कि मेरे 8वें ग्रेट अंकल ने एक बार मेरे फादर को एडवाइस देने की कोशिश की थी इंपीरियल एडवाइजर के तौर पे कि उन्हें उसके प्लान को फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे फादर फिर भी इंपीरियल एडवाइजर की कही बात पे खड़े रहे, जिसके चलते मेरे 8th अंकल के पास और कोई चारा नहीं रहा। उन्होंने गद्दारी का ये टैग अपने ऊपर ले लिया और इंपीरियल एडवाइजर को कैसे खत्म किया जाए वो इस रास्ते पे निकल पड़े। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी किस्मत खराब थी और वो मारे गए। लेकिन मैं कभी भी मेरी लिंग फैमिली को इंपीरियल फादर के हाथों में ऐसे डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता, और मैं चाहे जैसा ही क्यों ना हो लेकिन मैं लिन फैमिली का बहुत लॉयल हूँ, और मुझे मेरे बाकी के सिबलिंग्स के लिए बहुत बुरा लगता है। उन्हें तो बस मौज मस्ती करने दो, वो उसी में खुश है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि अगर एक बार
लिन फैमिली से थ्रोन चला गया ना, तो उनकी ये शान और शौकत भी उनसे छिन जाएगी। ये कहते हुए वो उस बंदी के सिर पे हाथ रखकर उसे मसल देता है, जिसके चलते ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। और तभी क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि मैं ऐसा कभी होने नहीं दे सकता, मुझे हर हाल में अब अगला एम्परर बनना ही होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।